नमस्कार, मैं उत्कर्ष शर्मा। आप देख रहे हैं दी जोश टॉक विद उत्कर्ष की चुनावी यात्रा। और अभी हम लखनऊ के पुराने लखनऊ क्षेत्र में हैं, जहां पर हम लोगों के बीच में जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के यहाँ पे के चुनाव होंगे और किन मुद्दों पे चुनाव होंगे। हमारे साथ यहाँ पर बिलाल हैदर जी है। स्वागत है बिलाल जी। सर, स्वागत आपका है लखनऊ में, हमारी ज़मीन पे खैर मकदम। बिलाल जी, क्या लगता है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जिस प्रकार से देश के रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह जी यहाँ के सांसद थे, पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा और आने वाले समय में क्या देखना चाहते हैं? उत्कर्ष जी, पिछले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल। हाँ, पिछले 10 साल। 10 साल से वो यहाँ के सांसद हैं। विकास कार्य हुए हैं, होते आए हैं। पिछली सरकारों में भी हुए हैं। 2008 में मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने नए लखनऊ को बनाने का काम किया, आशियाना की तरफ डेवलपमेंट का काम किया। 2012 से 2017 जब अखिलेश यादव जी की समाजवादी की सरकार रही तो उन्होंने पुराने लखनऊ को संवारने का काम किया। आज भी काम हो रहे हैं लेकिन उस गति से नहीं हो रहे हैं। इस बीच आपने 2 कार्यकालों को बताया, मायावती जी, अखिलेश जी, लेकिन यहाँ पे एक सांसद के तौर पर रक्षा मंत्री जी के कार्यकाल को आप बताने में हिचकिचा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कुछ गति रुक गई है क्या काम? देखिए, गति रुक गई मतलब ये यूँ कहा जाए, मेट्रो समाजवादियों ने लाके दी और बाकी जो लखनऊ का डेवलपमेंट नए लखनऊ का है वो मायावती जी के कार्यकाल में आया। आईटी सिटी है और जितनी भी एससीएल की है, मेदांता है, एकाना है, ये समाजवादियों की देन है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भाजपा सरकार ने या माननीय राजनाथ जी ने कुछ ऐसा नहीं किया। नहीं, हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, नवनिर्माण के कार्यक्रम। हाँ, जिस तरीके से उन कार्यकालों में, उन टेन्योर्स में हुए हैं गवर्नमेंट्स में, उस आपके काम नहीं हो पाए हैं। कुछ लखनऊ में असल मसला ये है कि मतलब बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि एक सेंटर है, एक जो है स्टेट की राजधानी है, तो जितने भी आसपास के कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है जॉब के, मतलब आदमी अपने कारोबार, अपने व्यवसाय के लिए यहाँ पे आता है और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे आता है। तो लखनऊ एक तरीके से मतलब एक्सपैंड कर रहा है। तो जब जाए लखनऊ में तो पहले लखनऊ की एक सीमा एक मान ली 30 किलोमीटर पे हुआ करती थी। अब लखनऊ बढ़ गया है, क्षेत्रफल बढ़ा है, तो डेवलपमेंट तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अभी और काम होने हैं, जितने हुए उससे कई गुना ज़्यादा होने। पिछली सरकारों ने, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से नए लखनऊ की तरफ अपने डेवलपमेंट को रखा, उतना कहीं ना कहीं पुराने लखनऊ की तरफ से उनके ध्यान भंग हुए? नहीं, समाजवादी सरकार में तो खासकर यहीं पे ही जो है बना है। और ज़्यादातर जितना भी आप डेवलपमेंट देखें, जितना ये एरिया है, पिक्चर गैलरी का तालाब है, रूमी गेट है और जो आगे की रोड है, जो जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, जो आज रोजगार है यहाँ पे, हजारों लोग आज यहाँ पे रोजी रोटी पा रहा है, वो अखिलेश यादव जी की देन है। यहाँ पर सांसद के तौर पर रक्षा मंत्री जी थे राजनाथ सिंह जी, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से सरलता थी एक सांसद के तौर पर? भाई देखिए, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं शिया कम्युनिटी से आता हूँ, मुसलमानों में। मैं माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमारा 2 महीने 8 दिन का प्रोग्राम होता है मुहर्रम का, जिस तरीके से उनका सहयोग रहा है कि हमारे जुलूसों को लेके, हमारी आज़ादारी को लेके, क्योंकि किसी भी शिया के लिए उसकी आज़ादारी से बढ़ के कुछ नहीं है। मतलब आपके धर्म में कोई भी प्रोग्राम होते होंगे, जो भी रीति रिवाज रिचुअल्स होते होंगे, वो आपके लिए सर्वोपरि है। वैसे ही हमारे लिए हमारी आज़ादारी सबसे ऊपर है। तो जिस तरीके से उनका सहयोग रहा है और जितने मतलब पीसफुल तरीके से हुए हैं उनके कार्यकाल में, ये एक सराहनीय बात है और उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जरूरत पड़ने पर रक्षा मंत्री जी कितने सरलता से उपलब्ध रहते हैं आप लोग? भाई, वो रक्षा मंत्री हैं सांसद होने के नाते, लेकिन मसला ये है उनसे मिलना एक आसान नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं, मंत्रियों से मिलना और बड़े नेताओं से मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके भी सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। लेकिन अगर कोई नेता, अगर मेरा ये मानना है, जो पर्सनल मेरा व्यू है ये, कि कोई भी नेता अगर किसी अपनी जनता से जुड़ाव महसूस करवा दे, चुनाव जीता वो अलग बात है, लेकिन नेताओं में ये जो है एक तरीके से उनको बदनाम यही किया जाता है कि चुनाव के टाइम आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। मतलब वही तभी दिखेंगे, उसके बाद दिखेंगे ही नहीं। लेकिन यही रीज़न रहता है उनके चुनाव हारने का भी, कि आए नहीं पलट के, चुनाव के बाद आए, उसके बाद आए नहीं। अगर वही नेता अगर चुनाव के जीतने के बाद भी अपनी जनता से मिलता रहे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसको हरा दे। अगर जनता आपसे जुड़ाव महसूस करेगी तो कुछ भी हो जाए, धर्म से, हर चीज़ से ऊपर उठ के आपको वोट देगी। आपको क्या लगता है, ये जैसे रक्षा मंत्री होने के नाते वो कहीं ना कहीं ये अपनी जिम्मेदारी निभाने में थोड़ा कमी रह गई उनसे?
नहीं, अक्सर आते हैं, लखनऊ आते भी हैं। और मतलब भाई हर नेता का एक दायित्व होता है कि हर चीज़ उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, सेंटर की भी और भी, मतलब जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी जिम्मेदारियां। लेकिन लखनऊ को भी फरामोश ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि लखनऊ की खासकर जिम्मेदारियां यहाँ की हैं कि जो है, अब आप ये देखें कि रिक्वेस्ट बहुत बार की गई है हुसैनाबाद ट्रस्ट को लेके, जिस तरीके से यहाँ पे जो मतलब इमारतें सब खराब हुई जा रही हैं, मतलब ढही जा रही हैं, तो उसके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर ये सब आता है। हुसैनाबाद ट्रस्ट डीएम साहब की अंडरटेकिंग में है, प्रशासन की अंडरटेकिंग में है। काम हुए, ये पीछे आपके रूमी गेट है, उसमें भी काम हुए, पिछली बार दरार आ गई थी पिछले साल, तो उसको सब लोगों ने आवाज़ उठाई उसके लिए और काम हुआ उसका, अभी भी काम चल रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे रूमी गेट नहीं है, लखनऊ की धरोहर सिर्फ रूमी गेट नहीं है, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये गेट है 20 वाला 2 नंबर गेट, उसके पीछे 3 नंबर गेट है, ये सब लखनऊ की धरोहर है। अगर यही नहीं रहेगी तो हम लखनऊ को कैसे पहचानेंगे? तो ये बात बहुत ज़रूरी है। जो भी अब प्रत्याशी जीत के आता है लोकसभा में, उसके लिए अब जो भी हुए कार्यकाल, आप विकास की बात करें, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो होना है बात उसकी हो। मतलब पास तो हो गया, पास इज डेड, अब जो हुआ हो गया, लेकिन अब जो होना है एज अ सिटीजन, अब हम लोग को वो देखना है कि क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या होना चाहिए। तो ये बात इस वीडियो के माध्यम से देखा, इनके बताने के हिसाब से देखा, आप यहाँ लखनऊ की जो भी जनता है, ये अपने आने वाले सांसद से यही चाहती है कि पुराने लखनऊ को फिर से एक बार जिंदा रखा जाए, यहाँ की इमारतों में जान दी जाए और जो भी यहाँ की धरोहर है उसे फिर से जिंदा रखा जाए। धन्यवाद।